पर्सन का नाम, एज, ये दोनों मेंशन करें। जैसे एक सवाल आया मेरे पास, ये पूछा है, नाम भी नहीं लिखा आपने, रियल मी लिख के रखा है। अपना नाम करेक्ट करके लिखिए, तो मैं आपको आंसर करता हूँ। रविंद्र जी ने एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, वेट लॉस का डोज और रूटीन बताएं। वेट लूज, वजन कम करना सिर्फ प्रोडक्ट के इस्तेमाल से नहीं हो सकता। इसमें आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना होगा। जैसे जल्दी सोया करें, जल्दी उठा करें। सुबह लेट सोने से वजन बढ़ता है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी क्या करें। एकदम सेडेंटरी स्टाइल लाइफस्टाइल अगर होगा तो वजन बढ़ने का चांस ज्यादा हो जाता है। आप सुबह शाम कम से कम 10-15 मिनट वॉक क्या करें। और बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए आप मोटरसाइकिल कार यूज ना करें, वॉक करने की आदत डालें। घर में आइडल ना बैठे, छोटा मोटा कामकाज आप करने लगोगे तो भी वो एक्सरसाइज की तरह माना जाता है। यानी अगर आपकी डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज आप कर सकते हो, वो अगर आप करेंगे तो आपको जिम, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वॉकिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। वो भी रिप्लेस हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप कार बाइक नहीं लोगे। तो डेली लाइफ में भी आप एक्सरसाइज को अडॉप्ट कर सकते हैं। फूड मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, बाहर का खाना पीना जितना हो सके बंद करें। नमक, तेल, चीनी, ये तीन चीजों को कंट्रोल में रखें। फास्ट फूड, जंक फूड बंद। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम क्या करें। उसके बाद प्रोडक्ट्स में से पहला प्रोडक्ट है, सुबह उठ के खाली पेट में आपने अगर यंग फ्यूल लेते हैं तो यंग फ्यूल लेते रहें। एसबीटीसी जूस ले सकते हैं। उसके बाद फिटनेस वन ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट में आपने जो भी ब्रेकफास्ट लेना है, आप उसको लेने के बाद या फिर उसका मात्रा को थोड़ा कम भी कर सकते हो। उसके बाद एक मल्टीविटामिन लेना। सो यंग फ्यूल, फिटनेस वन, एसबीटीसी, तीन चीज हो गया। लंच को आपको छोटा रखना है, डिनर को भी बिल्कुल छोटा रखना है। लंच को छोटा रखने के लिए आप लंच के 1 घंटा पहले और डिनर के भी 1 घंटा पहले कार्ब कट वन ले सकते हैं। और हल्का फुल्का लंच ले। आपको जो भी ज्यादा अच्छा खाने का मन करे आप ब्रेकफास्ट में ले लें। लंच को छोटा करें। डिनर को आप रिप्लेस करें, डिनर में सिर्फ A1 लीन लेना है। तो एक मल्टीविटामिन आपने ले लिया, एक कैल्शियम भी ले लिया। इससे आपको सारे न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इससे आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया। और आपने क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम लिया, और ये सारे प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा, तो एक हफ्ते में आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लूज कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट मैं रिपीट करूंगा। यंग फ्यूल अगर लेते हैं तो कंटिन्यू, एसबीटीसी, फिटनेस वन, कार्ब काट वन, एक मल्टीविटामिन और एक A1 लें। गुलाम सरवर जी ने लिखा है, मैं 40 साल से डायबिटिक हूँ। मुझे पैर के तलवे में दर्द और जलन हमेशा रहता है। क्या इसे न्यूरोपैथी पेन बोलते हैं, और क्या ये ठीक हो सकता है। मेरा उम्र 57 है। 10 साल से डायबिटिक हूँ। ओके। डायबिटीज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखती है, उसमें से एक है जो आपने लिखा है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये क्यों होता है थोड़ा सा बता दो। हमारे ब्लड जो है, उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसका एक पर्टिकुलर थिकनेस होता है, टोनिसिटी होता है, उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, और उसका एक पर्टिकुलर पीएच होता है। ब्लड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे उसमें पानी है, प्लाज्मा है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उसमें आपको ब्लड के दूसरे सेल्स मिलेंगे, प्लेटलेट्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स मिलेंगे, सॉल्ट्स मिलेंगे। ये सारे चीजों से बिल्कुल परफेक्ट ब्लड का कंसिस्टेंसी बनता है। जब हमारा शुगर ज्यादा हो जाता है, ब्लड शुगर जो नॉर्मली 100 या 150 के बीच में होना चाहिए, ये जब मात्रा बढ़ के 200, 300, 400 के पास जाता है, तो ब्लड के बहुत सारे प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। और इसको एडजस्ट करने के लिए, शुगर ज्यादा होगा तो उसका कंसिस्टेंसी बढ़ गया,
आई मीन थिकनेस बढ़ गया, इसको एडजस्ट करने के लिए बॉडी पानी सोख लेगी। तो बहुत सारे बदलाव आते हैं। और यही कॉन्सेंट्रेटेड शुगर वाला ब्लड जब पूरे बॉडी में ट्रेवल करेगा, जहां में भी इसको ऑक्सीजन देना था, बड़े आसानी से वहां में ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो सकता है। जो छोटे कैपिलरीज है उसमें दबाव बढ़ेगा, किडनी में फिल्ट्रेशन में दबाव बढ़ेगा, और ब्लड का न्यूट्रिशन लेके जो नर्व और दूसरे सेल्स फंक्शंस करते थे उनको भी दिक्कतें आएंगी। सो पूरा नर्वस सिस्टम में चैलेंज आता है न्यूट्रिशन की कमी के कारण। नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, इसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके सिम्टम्स हैं कि आपको हाथों में, उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में झंझनाहट होगी, पेन की सेंसेशन होगी, नमनेस भी हो सकता है। बहुत बार पैरालिसिस का शिकायत भी हमें मिलती है, बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन हो सकता है। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पहला प्रोडक्ट है डायबिटल वन लिवर वन कैप्सूल। उसके साथ आप ब्रेन वन दो दो कैप्सूल लेना शुरू करें, सो इससे आपको आराम मिलेगा। मॉडर्न एंटरप्राइज, उन्होंने लिखा, उनका नाम प्रकाश कुमार है। उनकी धर्मपत्नी को रात को दिल का धड़कन कंपन करता है, इसको पल्पिटेशन कहा जाता है, और ये हो सकता है हार्ट की बीमारी का लक्षण हो। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन हार्ट वन आज से ही शुरू करें, और एक ब्रेन वन। कभी कभी स्ट्रेस से, डर से भी पल्पिटेशन होती है, तो आप उनका डर या स्ट्रेस या टेंशन को कम करने के लिए एक ब्रेन वन दे दें, साथ में हार्ट वन आज से ही स्टार्ट करें। आरबी सिंह जी ने लिखा है, शामली है, उनका उम्र है 59, बीपी लो है, पेट में पेन होता है, एंड आई बिलीव शी इज ए गर्ल। शामली लिखा है तो लेडीज होगी। का इस एज में अगर बीपी लो है, इसके दो तीन कारण हो सकता है आरबी सिंह जी। पहला है, ये दुबली पतली है। दूसरा है, इनके बॉडी में ब्लड कम है, से खून की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से, वजन कम होने के कारण उनको लो बीपी हो सकता है। हेमोग्लोबिन की कमी के कारण भी होता है। अगर वो बहुत दुबली पतली है तो आप उनको एक लिवर वन कैप्सूल देना खाने से 1 घंटा पहले, दोपहर में, सुबह में भी, रात को भी। इससे उनका भूख बढ़ेगा और उनका वजन बढ़ने में मदद होगा। साथ में आप उनको एक मल्टीविटामिन देना, एवरीडे वन, और एक हेमोफोर्टिन। ये तीनों चीजों से उनका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, और बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। सुमन जी ने लिखा है, डिस्क बल्ज, L4 L5, नर्व कॉम्प्रेशन विथ रेडिकुलोपैथी पेन। हर सेशन में अक्सर हमारे पास स्पॉन्डोलाइटिस के एक दो केसेस आते ही है। स्पॉन्डोलाइटिस का मतलब है, आपको फोटो दिखाने से आप ज्यादा समझ जाओगे। गिव मी मोमेंट, फोटोज के साथ दिखाता हूँ आपको। जस्ट वन मोमेंट। क्योंकि आप, बहुत सारे लोगों को स्पॉन्डोलाइटिस के बारे में नहीं पता, तो आपको लोगों को एक्सप्लेन भी करना होगा। ये दोनों हमारे स्पाइनल, जो हमारा बैकबोन है, वर्टिब्रा का फोटो है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। एक और फोटो दिखाता हूँ, इंसान की वर्टिब्रा का फोटो दिखाऊंगा, उससे पहले आप ज्यादा समझ जाओगे।
हाँ, ये जो फोटो लेफ्ट साइड में है, इसको पहले ध्यान से देखते हैं। ये हमारा रीढ़ की हड्डी का बैकबोन है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियां हैं, आप देख सकते हो। एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ ऐसे जुड़ा रहता है। और हड्डियों के बीच में से आप देख सकते हो एक येलो कलर का पाइप गुजरा है, मेन पाइप। इंसान की इलेक्ट्रिक सप्लाई का मेन कॉर्ड है, आप मान लो। मेन पावर सप्लाई है, पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई है ये। और ये ब्रेन से लेकर हमारे कमर के नीचे तक आती है। और हर एक हड्डी के लेफ्ट और राइट से दो दो उसका टहनी बाहर निकलती है। तो जो बीच में से येलो कलर का मेन पाइप आती है नर्वस सिस्टम का, उसको कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। और जो दोनों तरफ से नर्व्स निकलती है, इसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्व्स। ये साइड से निकलने वाली नर्व जहां जाएगी, ये उस हिस्से को कंट्रोल करती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सायाटिका। सायाटिका एक ऐसा ही नर्व का नाम है। वो कमर के नीचे के हिस्से से निकलती है और कमर से लेकर पैरों के नीचे तक सप्लाई देती है। अगर उसमें कॉम्प्रेशन होगा, दबाव होगा, तो हमारे बटक से लेकर पैरों तक पेन होगी। अब इसमें कॉम्प्रेशन कैसे होता है, इस फोटो को देखिए। ये जो फोटो है, लेफ्ट साइड का फोटो जो है, आप उसमें देखो। हड्डियां जब टेढ़ी हो जाती है, तो बीच में एक ग्रे कलर का आपने डिस्क देखा होगा, इसको कहा जाता है डिस्क। और एक कार्टिलेज से बना है, एक प्रोटीन है, दो हड्डियों को दूर में रखता है। और ये एक तरह का आप बोलो लुब्रिकेटिंग और सपोर्टिंग एजेंट है। जब हम लंबे टाइम तक थोड़ा टेढ़े होकर बैठते हैं, तो इस हड्डी का वो वाला साइड थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, जिस तरह आपने झुका हुआ होगा। और ये शुरू शुरू में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। राइट साइड के फोटो में देखिए आप, इसमें ज्यादा दबाव हो गया और ये दोनों हड्डी सामने की तरफ थोड़ा नजदीक आ गया। इसके कारण जो साइड से नर्व निकलती है, वो नर्व में दबाव होता है। इसी को कहा जाता है स्पॉन्डोलाइटिस। अब ये जो हड्डियां हैं, ऊपर के हड्डियों को नीचे वाला फोटो में देखिए। जैसे मेरे पीठ के सबसे ऊपर का जो स्पाइनल के हड्डियां हैं, उसको कहा जाएगा सर्वाइकल बोन्स। तो वहां में अगर ये प्रॉब्लम होगी तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। उसके नीचे सीने के ये वाला पार्ट जो पीठी में पीठ के हड्डी है, उसको कहा जाता है थोरासिक। उसके नीचे लंबर। तो ये प्रॉब्लम जहां में भी होगी, उसको उस नाम की स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो स्पॉन्डिलाइटिस में हम देंगे, चाहे कोई भी स्पॉन्डिलाइटिस हो। आपने जो L4 L5 लिखा, वो है लंबर। कोई बोलेगा सर्वाइकल, कोई बोलेगा थोरेसिक, कोई बोलेगा कोकाजियल, कोई बोलेगा सायाटिक। तो कोई भी नर्व हो, ये एक स्पॉन्डिलाइटिस है। पहला प्रोडक्ट जो हम इसमें देंगे, ब्रेन वन। उससे दोनों साइड से निकलने वाले नार्व के ऊपर में जो कंप्रेशन होती है और नार्व की जो डैमेज होने का चांसेस होता है, वो कम हो जाएगा। फिर हम देंगे ऑर्थो वन। ऑर्थो वन इस जो कोलाजन की डेस घिस गई है, उसको दोबारा बनने में मदद करेगा। ऑर्थो वन में मौजूद बोसबेला सेराटा, एपिजेनिन, इस तरह के दूसरे इंग्रेडिएंट्स आपको पेन को भी कम करेगा, ब्रेन वन भी कम करेगा। ऑर्थो वन में मौजूद ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, MSM, इन हड्डियों में और इन जॉइंट्स में जो भी डैमेजेस हुई हैं, उसको दोबारा बनाने में मदद करेगा। इस कोलाजन को, इस डिस्क को बनने में एक और चीज बहुत ज्यादा मदद करती है, वो है मेरिन कोलाजन और फ्लैक्स ALA या फिर क्रिल। कैल्शियम भी आप जरूर ऐड करना है। इस तरह से आप कोई भी स्पॉन्डिलाइटिक पेन या फिर साइटिका में आप लोगों को प्रोडक्ट दे सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। किसी ने लिखा, सुभाष रावनी जी ने लिखा, 16 साल का लड़का है, उसे भूख नहीं लगता एंड खून की कमी है। इस उम्र में अक्सर लोग फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, बाहर खाते हैं। और बाहर के खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंड सर्कल में मौज मस्ती के लिए इस उम्र के बच्चे आउटसाइड फूड ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो आप उनको बाहर का खाना बंद कराएं। और सुबह शाम खाने से 1 घंटा पहले लिवो वन सिरप, और खाने के तुरंत बाद लिवर वन कैप्सूल, ये पहला प्रोडक्ट आपने स्टार्ट करना है। उसके साथ एक मल्टी विटामिन देना है। लड़की हुई तो स्वीडेटिन, लड़का हुआ तो अमेजिंग एवरीडे, एवरीडे वन। उसके साथ ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, खाने के बाद A1 लिन भी आप ऐड करो।
जयेश गमित जी ने लिखा है, किसी को टाइप 2 डायबिटीज हुआ है, 33 साल का उम्र है। कुछ किसी भी डायबिटिक लोगों को आपने पहले तो सलाह देना है, खाने पीने में ध्यान रखे, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सभी से, आप लोगों के नाम ले लेके मैं जवाब दे रहा हूँ, क्या आप लोग इसको नोट कर रहे हैं? मुझे लक्ष्मी जी दिख रही है सामने, वो नोट कर रही है, जबकि उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। क्या बाकी लोग नोट कर रहे हैं? प्लीज नोट क्या करें। तो डायबिटीज में पहला चीज आप उनको हेल्दी हैबिट्स सिखाएं, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। खाने में मीठे, जो चीजें ज्यादा मीठा उसका पोर्शन को कम रखें। अच्छा प्रोटीन ले, हेल्दी फूड ले, और न्यूट्रिशियस फूड ले। आपने मेडिसिन को टाइम पे ले, और साथ में हमारा डायबेटिल 1, कार्ब कार्ट 1, लिवर 1 कैप्सूल। और अगर उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ, जैसे थोड़ी देर पहले हमने डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात की, रेटिनोपैथी भी होता है, डायबिटिक मैक्रो माइक्रो कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी होती है, नेफ्रोपैथी होता है, किडनी की बीमारी, इसमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो आपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट देना है। ब्रेन 1, आई 1, हार्ट 1, फिर एक फ्लश 1 भी दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आप उनको रेकमेंड करें। मोहन जी ने लिखा है, A1 लीन ले रहा हूं, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मोहन जी थोड़ा सा डिटेल में लिखे, आपको क्या रिजल्ट चाहिए था? आरबी सिंह ने लिखा, 32 साल का रमेश यादव है, पेट सही से साफ नहीं होता और स्ट्रेस ज्यादा लेता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम फाइबर नहीं लेते। तो आरबी जी उनको सुबह शाम 30 ml 30 ml एबीबीटी जूस पिलाएं, एबीबीटी। और खाने के बाद लिवर 1 कैप्सूल। और उनको बोले खाने में हमेशा ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सलाद लिया करें। और जीपीएम सिरप भी दे सकते हैं। सरोज जी ने लिखा, बच्चों का हाइट बढ़ाने के लिए क्या दे? न्यूट्रिशन। अगर 12 साल के उम्र के कम है, बच्चों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन दे, खेलकूद करने के लिए बोले। अगर जेनेटिक फैक्टर नहीं है तो हाइट बढ़ सकता है। पद्मा जी ने लिखा है, पहले तो आपको बधाई हो मैम, आपने एक नया रैंक अचीव किया। और जो भी यहाँ पे लोग अभी मौजूद है जिन्होंने, मैंने शायद रावत सर को भी देखा था, तो ऑल द अचीवर्स ऑफ जून क्लोजिंग, कोई भी तरह का एक्ने के लिए टाइम लगेगा, दाग धब्बे जाने में टाइम लगता है। इसके लिए एक अच्छा सा क्लींजर देना होगा। सबसे पहले आप ऑल्टरनेटिवली दिन में एक बार पपाया कैरेट का फेस वॉश यूज करें, और एक बार नीम टी ट्री ऑयल। इससे ग्लो भी आएगी, डीप क्लेंजिंग भी होगा। साथ में अभी जो हमने, नॉट दिस वन, इससे पहले जो हमने सिंपलीसिम का सीरम लॉन्च किया, आप वो सीरम उनको लगाने के लिए बोले। साथ में एक एसबीटीसी और स्वीट 18 उम्र के हिसाब से आप दे सकते हैं। परजी जी ने लिखा, 40 इयर्स की फीमेल है, वेट 75 है, पाइल्स की प्रॉब्लम है। पाइल्स अक्सर वजन के साथ भी कनेक्टेड है। आपकी बीएमआई अगर ज्यादा है, सिर्फ पाइल्स नहीं, बहुत सारी बीमारियां शुरू हो गई, तो पहला काम है वेट को कम करें। वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। साथ में पाइल 1, जीपीएम, लिवर 1 कैप्सूल और एबीबीटी सिरप यूज करें। पाइल 1, जीपीएम, लिवर 1 कैप्सूल और एबीबीटी जूस। रश्मि रंजन जी ने लिखा, सोडियम लो के लिए क्या प्रोडक्ट रेकमेंड करें? जनरली सोडियम लो तो नहीं होता है, और अगर ये टेम्परेरी लो है रश्मि जी, तो खाने में नमक का मात्रा बढ़ा के पूरा किया जा सकता है। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम विद द किडनी तो आप उनको फ्लैश वन देना। राजू जी ने लिखा, बीपी के लिए क्या देना है? 41 इयर्स। मैं मानता हूं आप हाई बीपी के लिए बोल रहे हो। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, खाने पीने में कंट्रोल रखें, चीनी नमक तेल को कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रखें, फैटी फूड से दूर रहे। वजन अगर ज्यादा है तो कंट्रोल में लाएं। साथ में हार्ट 1, फ्लैक्स 1, एवीविटी जूस। फ्लैक्स की जगह में आप क्रेल भी दे सकते हैं।
आरूप जी ने लिखा, उनकी मदर की घुटनों में दर्द है, 70 साल है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमोटॉइड भी हो सकता है। सो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑर्थोवन, कैल्शियम, मेरिन कोलाजन और साथ में एक फ्लैक्स या फिर क्रिल, ये 4 प्रोडक्ट जरूरी है। मॉडर्न एंटरप्राइज आपने अभी इस सवाल का मैंने जवाब दे दिया थोड़ी देर पहले। कूल्हे का हड्डी नहीं समझ में आया, कूल्हा किसको बोलते हैं? नंद किशोर पलवाई जी ने लिखा है, पलवाल जी ने लिखा है, पैरालिसिस में क्या दे सकते हैं? पैरालिसिस का मोस्ट कॉमन रीजन है स्ट्रोक। वो एक्सट्रीम हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। तो पहला प्रोडक्ट है हार्ट वन, उसके साथ एबीबीटी जूस, उसके साथ ब्रेन वन और साथ में क्रिल वन, ये 4 प्रोडक्ट। अश्वा वन प्लस भी दे सकते हैं। सुमंत जी ने लिखा है सिकलिंग। सिकलिंग के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? ये एक तरह का, आप लोगों ने अगर कहीं पे फोटो देखा होगा, जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो गोल दिखता है, वो डिस्क की तरह है, राउंड शेप है। लेकिन कुछ जेनेटिक गड़बड़ी के कारण वो रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो बदल जाता है। वो आधा मून जैसा दिखेगा, सिकल इस तरह का शेप में दिखेगा। और ये जेनेटिक फैक्टर के कारण होता है, और जिसके कारण ब्लड आपको सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये जेनेटिक है। हो सकता है ये फ्यूल काम करे, बट हम लोग क्लेम नहीं कर सकते इस बारे में। साथ में आप हेमोफोर्टिन जरूर दें। रोज एंटरप्राइज रफीकुल असम, उन्होंने लिखा, मेरा बीपी नॉर्मल है, लेकिन माथा घूमता है, नींद नहीं आती। आप सुबह शाम ब्रेन वॉल लेना शुरू करें और हार्ट वन भी लेना शुरू करें। सैब ने लिखा है, ऑर्थोवन स्टार्ट करने से पेन बढ़ रहा है, 60 का है, ये सर ज्यादा है, और आर्थराइटिस का पेशेंट है। मुझे डाउट है उनको, शायद रिमाटॉइड आर्थराइटिस है। एक बार चेक करना। अगर रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, सिर्फ A9 अंको देना है अगले 1 महीने तक, उसके बाद आपने ऑर्थोवन ऐड करना है। ये सर ज्यादा होने का बहुत सारे रीजन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन। तो अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दिया उसको एज इट इज यूज करें, साथ में एसबीटीसी मल्टीविटामिन लिवर वन कैप्सूल भी यूज करें। गणेश जी ने लिखा है, स्पाइन में दे सकते हैं क्या? स्पाइन का मतलब नहीं समझा। स्पाइन तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का नाम है। ज्योतेंद्र जी ने लिखा, हेयर व्हाइट हो रहा है, क्या एज होगी उनकी? एज भी लिखना है। अगर कम उम्र में है तो कारण भी होगा, साइड इफेक्ट, पोल्यूशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर ज्यादा उम्र है, 40 प्लस 50 के आसपास में है, तो नेचुरल प्रोसेस है। फिर भी आप बोथ द केसेस में एक मल्टीविटामिन देना, स्वीट 18 अमेजिंग 40 या फिर एवरीडे वन, उसके साथ हेयर वन कैप्सूल, साथ में एम्बर वन का शैम्पू, उसके साथ एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाएं, और रात को सोने के टाइम में एम्बर वन का हेयर ऑयल लगाएं। 13 साल की लड़की है, उसको कमर से लेकर एल बोन तक बाल आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? कमर से लेकर एल बोन तक क्या हो रहा, वो नहीं समझ में आया। अगर रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है 13 साल की उम्र में, जो होना नहीं चाहिए। अब मुझे डाउट है कि आपने जैसे लिखा, कमर से लेकर एल बोन तक, सवाल नहीं समझा। आनंद जी, आप अपना सवाल दोबारा से पूछे। संजय जी ने लिखा है, एक महिला का उम्र 40 साल है, उनके कान से पस निकलती है, कान के अंदर से। ऐसे केसेस में आपने प्रोडक्ट नहीं देना है, ये इन्फेक्शन हो सकता है। उनको बोले ENT के पास जाए। अगर जल्दी से इलाज नहीं कराया तो वो इन्फेक्शन अंदर तक फैल सकती है। सो देरी ना करें, जल्द से जल्द उनको डॉक्टर का मेडिसिन दें। हमारे यहाँ सब SBT और एक मल्टीविटामिन दे सकते हो।
गुलाम जी ने लिखा, कोई भी प्रोडक्ट बता रहे हैं तो उसे 2 बार रिपीट कीजिए, और यदि संभव हो तो लाइव वीडियो का रिकॉर्डिंग वीडियो भी बाद में चलाया जाए। रिकॉर्डिंग तो नहीं किया सर्वर जी, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है। ऑलरेडी हमारे पास आई थिंक 300-400 रिकॉर्डेड एपिसोड है। मैं प्रोडक्ट का नाम रिपीट कर दूंगा, आप लोग उसको फास्ट नोट किया करें। करण जी ने लिखा, 5 से 6 माह से लगातार वजन बढ़ रहा है और भोजन करने के बाद पेट भी भारी एवं टाइट हो जाता है, इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? ये थायराइड का लक्षण मुझे लग रहा है करण जी। आप एक बार थायराइड चेक करवाएं। T3 T4 TSH। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वजन बढ़ेगा और वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होंगे। तो प्रोडक्ट में आपने देना है थायरो वन, 2-2 टैबलेट 2 बार, लेवर वन कैप्सूल, और साथ में एक SBTC जूस। ये 3-4 प्रोडक्ट आप यूज करें, थायरो वन, लिवर वन कैप्सूल, SBTC जूस। एजाज ने लिखा, साइटिका है। अभी मैंने इसका डिटेल्स में बता दिया थोड़ी देर पहले। सबने यस लिखा है, सारे लोग आंसर में यस लिखा। मैंने पूछा था लिख रहे कि नहीं, वेरी गुड। आप लोग हमेशा नोट करें। इजाज जी, आपने अभी ज्वाइन किया, बट आई एम सॉरी मैं रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे रिपीट करेंगे तो सारा रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए टाइम पे जुड़ा करें। हेयर व्हाइट हो रहा है, इसका जवाब अभी थोड़ी देर पहले दे दिया। वेरिकोस वेन का लिखा है अमित कुमार ने। 1-2 बार हमने उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम का कारण है जब खून शरीर से वापस आता है हार्ट तक, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वो हार्ट में आएगा, फिर हार्ट उसको लंग्स तक पहुंचाएगा, लंग्स में जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और ऑक्सीजन लेगा। वो दोबारा हार्ट में आएगा, फिर उसको ऑक्सीजन वाला इस ब्लड को हार्ट पूरे बॉडी में पंप करके भेजेगा। जिस पाइप से ब्लड वापस आती है उसका नाम है वेन। वेन में प्रेशर कम रहता है, आर्टरी में प्रेशर 120 रहता है, वेन में प्रेशर 80 रहता है, यानी उसमें प्रेशर कम है। वो बहुत आसानी से वापस नहीं आता, उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म है। वेन में छोटे छोटे वाल्व होते हैं ताकि ब्लड नीचे की तरफ चले ना जाए, दोबारा वापस ना जाए, ऊपर आते रहे। और उसके आसपास में जो मसल होते हैं, वो मसल की मदद से वो प्रेशर क्रिएट करके ब्लड को ऊपर भेजती है या फिर हार्ट तक भेजती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिकोज वेन आपको पैरों में दिखेगा। इसका कारण है ग्रेविटी के कारण और वेन के वाल्व खराब होने के कारण, बहुत सारे कारण से। उसके आसपास के मसल खराब होने के कारण वो ब्लड वापस नहीं आ रहे। वो वाल्व खराब हो गया तो ब्लड उधर ही जमा होकर फैल रहा है। तो इसका पहला प्रोडक्ट है हार्ट वन, जो वेन को भी हेल्दी रखेगा। दूसरा प्रोडक्ट है अश्वा वन प्लस, जो वेन के आसपास के मसल्स को स्ट्रांग बनाएंगे। सो ये 2 प्रोडक्ट यूज करना है। इफ्तिकार जी, मैं कुल्हा नहीं समझ पा रहा हूँ, कुल्हे की हड्डी का मतलब मैं चेक करता हूँ। बेटी की कमर का हड्डी जो हिप जॉइंट है वो बेकार हो गई। इसके बहुत सारे रीजन होता है। अगर ये डीप वेन नेक्रोसिस है, ए वास्कुलर नेक्रोसिस है, अगर अभी भी संभावनाएं है तो आप एक हार्ट वन, एक ऑर्थो वन, एक ब्रेन वन स्टार्ट करें। आप 3 महीने इसको यूज करके देखें इफ्तिकार जी। हार्ट वन, ब्रेन वन, ऑर्थो वन। निर्जा जी ने लिखा, एक लड़का है जिसको हमेशा सर में और गर्दन में दर्द रहता है और वॉशरूम में 3-4 बार जाता रहता है, इसके कारण हो सकता है निर्जा मैम? उम्र जानना भी जरूरी है, तो एक बार एज भी पता है तो आप लिखना जरूर। मेल, पैर की फुट, हाथ की फुट जाता है, बहुत डॉक्टर दिखा। मुख्तार जी, आपका सवाल में नहीं समझा। मोहन जी ने लिखा, वजन बढ़ाना है। अब इसके पहले हमने एक बार डिस्कस किया था कि फीमेल के वजन कम है, तो वही इनके लिए भी आप अप्लाई करें। सपना जी ने लिखा है, बोन में टीबी है, क्या दे सकते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराएं, साथ में एक ऑर्थोवन, साथ में SBTC जूस और एक मल्टीविटामिन दे सकते हैं।
गौरव जी ने लिखा, मेरे बच्चे के लिए जूनियर वन लिया था, वो बहुत कड़वा है। कड़वा का केस तो हमारे पास अभी तक नहीं आया। फिर भी अगर आपने जिस प्रोसेस से जहां पे रिप्लेस किया था, आप उनसे संपर्क करें। अगर आपने मार्ट में भेजा था, मार्ट से संपर्क करें, वो आपको रिप्लेस करा देंगे। एमडी घोष जी ने लिखा, उनके पास एक पेशेंट है, हड्डियों में बहुत दर्द होता है, घुटने के नीचे। अगर घुटने में है तो ऑलरेडी हमने जॉइंट पेन और आर्थराइटिस के लिए जवाब दे दिया। वैशाली जी ने लिखा, 34 का फीमेल है, उनको रेगुलर मिसकैरेज होता है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? इसमें भी कुछ फैक्टर्स होती है। एक रिमोटेड फैक्टर्स हम कहते हैं इसमें, आरएच फैक्टर, नॉट रिमोटेड, आरएच फैक्टर। अगर हस्बैंड वाइफ का आरएच फैक्टर ऑपोजिट हो तो दूसरे बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आप एक बार चेक करना उनका रीजन क्या है। अगर ऑटोइम्यून डिजीज है रिमोटेड फैक्टर के कारण, आरएच फैक्टर के कारण, तो आपने उनके ए 9 onco देना है। अदरवाइज स्वीट 18, WLB1, हेमो 14 और ओमेन 1। स्वीट 18 अगर ऑटोमिन डिजीज है, आरएच फैक्टर का गड़बड़ है, तो सिर्फ ए 9 onco। अदरवाइज स्वीट 18, ओमेन 1, WLB1 और हेमो 14। किसी ने लिखा, आपको बहुत बार एसएमएस किया, बात नहीं हो पा रहा है। बात अगर नहीं हो पा रहा है तो आप समझ लेना कि कोई ना कोई मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में होंगे। अनिल जी ने लिखा है, 75 एज का बुजुर्ग है, चलने पर तलवे में झुंझुना होकर, झुनझुनी होकर, झुंझुने होता है बहुत ज्यादा। ये नर्व की प्रॉब्लम भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है, ऑस्टियो का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप उनको मल्टीपल प्रोडक्ट दे दो, एक ऑर्थो 1, एक ब्रेन 1, और अगर डायबिटीज है तो डायबिटल 1 भी देना है उनको। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जी का सवाल है, मायोपैथी है, लेग्स में चलना मुश्किल हो गया है, फीमेल एज 54। ये मसल का प्रॉब्लम है जो मूवमेंट में मदद कराती है। इसके रीजन कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, मस्कुलर कोई भी दूसरा न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप उनको एक मल्टीविटामिन देना है, 54 है, फीमेल है, तो आप उनको एवरीडे 1 दे सकते हैं, साथ में एक अश्वा 1 प्लस दे सकते हैं, और एक ब्रेन 1 भी देना है, 3 प्रोडक्ट। पोटेशियम कम है, बढ़ाने के लिए क्या दे? हमारा कोई भी मल्टीविटामिन में सारे मिनरल्स आप दे सकते हैं, गणेश जी। ज्योतिंदर जी ने लिखा है, बियर्ड ग्रोथ के लिए क्या करें? अगर उम्र हो चुकी है और अभी भी बियर्ड्स नहीं आ रही तो ये जेनेटिक फैक्टर होगा। आप हेयर 1 दे सकते हैं, और एक मल्टीविटामिन। गौर साहब, इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग तो नहीं किया? ये लगातार हम लोग हर हफ्ते में 1-2 बार करते हैं। जी, विवेक दूंगा जी, एवियन ही मैंने बोला था आपके बच्चे के लिए, तो उसी के लिए मैंने प्रोडक्ट बता दिया। ऑर्थो 1, हार्ट 1, ब्रेन 1। किसी ने लिखा, क्या A1 जूनियर बहुत कड़वा होता है? जी नहीं, ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, चॉकलेट फ्लेवर में है। मैंने भी 2-3 बार खाया है, मुझे तो बहुत पसंद है। नया वाला में हमने और भी टेस्ट को सुधार किया है। आशीष जी ने लिखा, आशीष मौर्य जी ने लिखा, अगर किसी को ब्लड कैंसर हो क्या दे? किसी भी कैंसर में A9 onco देना है, साथ में एक एवरीडे 1 मल्टीविटामिन और एक ब्रेन 1 भी देना है। किसी के उन्होंने उगेंद्र जी ने लिखा है, किसी के BP 110 एंड 140 है, ये हाइपरटेंशन है, इसके लिए हार्ट 1, एक ब्रेन 1, एक क्रिल 1 देना है, और साथ में एबीवीटी जूस। अमजद जी ने लिखा है, यंग फ्यूल कितने बार लेना है दिन में? एक ही बार लेना है, सुबह उठ के। श्वेता जी ने लिखा है, तलवा में पेन है, पैरों के हील में अगर पेन है, उसके रीजन 2-3 हो सकता है। पहला,
हड्डी का एक्सटर्नल एंड आउटवर्ड ग्रोथ, हड्डी अगर बढ़ने लगी तो पेन होता है। नर्व की पेन के कारण भी पेन होता है, न्यूरोलॉजिकल पेन हो सकता है। बहुत ज्यादा चलने फिरने से भी हो सकता है। तो इसमें से कोई भी पेन हो, अगर हड्डियां बढ़ गई तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसका एक ही इलाज है, सर्जरी या फिर एक स्पेशल ऑर्थोपेडिक शूज आते हैं, वो आप उनको पहना है। अगर डायबिटिक के कारण है, नर्व के कारण है, तो आप डायबिटल 1 और एक ब्रेन 1 दे सकते हैं। अच्छा, किसी ने ये बहुत अनकॉमन सवाल है, अमित जी इसका जवाब नहीं देते। इट्स वेरी रेयर। स्टोमक में पेन स्टोर हो रहा है तो उसका क्या सजेस्ट करना चाहिए? सवाल समझ में नहीं आया। पानी स्टोर हो रहा है, इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा, लिवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक बार पता करें कि इनका दिक्कत क्या है। वैसे एक प्रोडक्ट से वो बॉडी का पानी कम करने में मदद करेगा, फ्लैश वन। इससे आपकी यूरिन की आउटपुट ज्यादा होगी, जिसके कारण पानी बॉडी से कम होने लगेगा। साथ में लिवर वन भी दे, लिवर वन एंड फ्लैश वन। श्वेता शेख ने लिखा बैक पेन है। जनरली बैक पेन 30-40 के आसपास में स्पॉन्डिलाइटिस के कारण है, और ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में बात कर लिया। बोन टीबी का जवाब भी दे दिया सपना जी। 11 साल का बच्चा है, उनको लार गिरती है। गरिमा जी ने लिखा 11 साल का बच्चा, उनका लार गिरती है, बार्थ से ही एबनॉर्मल है। इसका एक बहुत अच्छा टेस्टिमनी है। हमारे वकील प्रसाद रावत जी की टीम का एक मीटिंग लास्ट ईयर मैंने एनएफएल के लिए गया हुआ था वाराणसी में। एकदम सेम केस हमें एक मिला था, वो 4 या 5 साल का बेटा था। हमने उसको A1 जूनियर और ब्रेन वन दिया था। A1 जूनियर में 10-15 ब्रेन वन की कैप्सूल खोल के बहुत अच्छे से मिक्स करिए। ब्रेन की प्रॉब्लम है। अगर वजन ज्यादा है 11 साल की उम्र के बच्चे की, और अगर वो 25 किलो के ऊपर है गरिमा जी, तो आप उसको एक ब्रेन वन कैप्सूल डायरेक्ट निकलने देना। और सुबह सुबह शाम एक एक चम्मच A1 जूनियर। रियाजुद्दीन जी ने लिखा है 10 साल का बच्ची है, हार्ट में छेद है, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना होगा। बिल्कुल, इसका दूसरा कोई तो इलाज है नहीं, ऑपरेशन ही करना होगा। और ऐसे केस में उनका वजन भी बहुत कम रहता है। फिलहाल आप उनको थोड़ा थोड़ा करके हार्ट वन दे सकते हो, या फिर एबीबीटी जूस। अहमद अंसारी जी, ये जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया। किसी के हिप जॉइंट बेकार हो गया, मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया। बोन टीबी का जवाब दे दिया सपना जी। कशिप जी ने लिखा अमित जी, हम इसका रिकॉर्डिंग हमने अपना वेबसाइट, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दो। अगस्त में कंपनी का तीसरा आईबीसी ट्रिप होने वाले है, फोर्थ आईबीसी ट्रिप फुकेट में। वो हमें कंपनी अपना वेबसाइट को भी लॉन्च करेगा, और हम लोग उससे पहले या फिर आसपास में A1 एकेडमी का वेबसाइट और एक यूट्यूब चैनल भी ओपन करने वाले हैं। और वहां में हम लोग ये सारे वीडियोस रिकॉर्डिंग्स वहां में हम लोग रखेंगे, ये सब स्क्रीन पे आपको मिलेगा। मोहम्मद काशिफ जी ने लिखा 3 साल का बच्चा है, देख नहीं सकता। जब वो पैदा हुआ था तो 40 दिन तक उसे शीशे में रखा गया था। डॉक्टर का कहना है कि शीशे के रे की वजह से उसकी आंख की रोशनी चली गई। क्या ये वापस आ सकती है? नॉट श्योर। आप उसके A1 जूनियर में I1 का टेबलेट कैप्सूल तोड़ के मिक्स करो अच्छे से। 10 से 15 टेबलेट उसमें आप टेबलेट कैप्सूल मिक्स करके उसको आप A1 जूनियर के साथ खिलाना शुरू करें। सुमंता मेहर जी ने लिखा बच्चा लोगों के लिए माइंड और दिमाग, चलिए, दिमाग के लिए 10 साल, 2 साल से 10 साल के अंदर बच्चा के लिए क्या है बताएं।
A1 जूनियर है, ब्रेन वन है, यही दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो रिपीटेड है। स्टोमक का पानी का बोल दिया ऑलरेडी। वेट लॉस का ऑलरेडी बोल दिया महेंद्र जी। गरिमा जी ने फिर से लिखा बर्थ से मेंटल डिसेबिलिटी है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। कमर दर्द का बता दिया। 35 की ईयर्स की लेडीज को पैरों में दर्द होता है, और ये सबल पूछने वाले वन प्लस नॉट CE4 लाइट 5G, क्या मैं आप किसी नाम से बुलाऊं? इसके लिए मसल क्रैम्स भी हो सकता है, अश्वावन दीजिए, स्वीट 18 दीजिए। स्वीट 18 और अश्वावन। और अगर जॉइंट्स में है तो ऑर्थोवन। कमर दर्द शोल्डर्स पेन के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, जॉइंट पेन के लिए जो प्रॉब्लम होता है वही प्रोडक्ट देना है। प्रीति गजरा जी ने लिखा मेनोपॉज है तो उसमें क्या देना चाहिए, और आपने सारे सिम्टम्स भी लिखे हैं। मेनोपॉज में अमेजिंग 40 और ब्रेन वन, बस दो प्रोडक्ट काफी है। अजय जी ने लिखा उन्हें चक्कर आता है, 4 महीने से हो रहा है, सिर घूमने जैसा लगता है, डॉक्टर को दिखा फिर भी आराम नहीं मिला, गर्दन में कभी कभी जकड़न होती है, विटामिन B12 भी पर्याप्त है। क्या आपको डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है, एक बार बताना। आप ब्रेन वन लेना शुरू करें, और अश्वावन भी थोड़ा सा ले सकते हैं। SD प्रजापति जी ने लिखा है इंसुलिन ले रहा हूँ, पेट साफ नहीं होता। डायबिटीज के लिए आप साथ में डायबिटल वन भी ले सकते हैं, लिवर वन कैप्सूल भी ले सकते हैं। और पेट के लिए एक GPM, एक ABBT जूस और एक पाइल वन भी ले सकते हैं। उगेंद्र जी ने लिखा क्या जूनियर प्रोटीन यूज्ड 1 ईयर ओल्ड, अगर उसका शेल्फ लाइफ है आप यूज कर सकते हैं, जब तक वो एक्सपायरी नहीं होता तब तक आप यूज कर सकते हैं। सो आप में से काफी सारे लोगों का, काफी सारे सवालों का जवाब दे दिया है। एक बहुत अच्छा सवाल आया, इसका मैं थोड़ा डिटेल में जवाब देना चाहूंगा। संजय जी ने लिखा है क्या मंडे से सैटरडे डॉक्टर कस्टमर सपोर्ट सर्विस स्टार्ट हो सकता है, सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक डॉक्टर सर्विस? मेरा आप सबसे सवाल यही है, क्या हमारा प्रोडक्ट रेकमेंड करने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल, जब डॉक्टर सपोर्ट आपको लेना है आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा, लोग आपसे नहीं पूछेंगे, वो सीधा डॉक्टर सपोर्ट लेना पसंद करेंगे। जस्ट वन। आप उसको डुप्लीकेबल बनाओ, यानी इस मीटिंग में अभी 250 लोग हैं, आप लोग, आप में से हर कोई काबिल बने और आप रेगुलर मीटिंग्स में आते हैं। यकीन मानिए आपके पास हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जितना नॉलेज है, इन जनरल डॉक्टर्स के पास उतना नहीं है इन प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि उनके सिलेबस में न्यूट्रिशन नहीं है। सो यू आर एन एक्सपर्ट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आप कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं कर सकते। सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए, विक्रांत सर के माई HP प्रोग्राम में आए, पैनल डिस्कशन में आए, सुपर फ्राइडे में आए। अगर आप रोजाना ये 1-1 घंटा आप सीखोगे, यू आर बेटर देन एंड यू आर मोर देन ए डॉक्टर इन प्रमोटिंग आवर हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स। सो इस काम को डुप्लीकेबल बनाए, डोंट डिपेंड ऑन डॉक्टर्स एंड डोंट मेक इट इनडुप्लीकेबल। सो संजय जी, इससे आपका फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। राजेश जी ने लिखा 44 की एज में रूमेटिक अर्थराइटिस है। आर्थराइटिस दो तरह का होता है, एक ऑटोमिन है जिसका रूमेटिज्म कहा जाता है। तो ऐसे में सिर्फ एनाइन अंको देना है कुछ दिनों तक, 1 महीने तक।
उसके बाद ऑर्थो 1 कोलाजन कैल्शियम, बाकी आप स्टार्ट करें। आर कपूर जी ने लिखा, 4 साल का बच्चा इनविजिबल सन स्क्रीन ले सकता है क्या? देखो, लेने के लिए तो कोई भी ले सकता है। ही प्लेज ए लॉट ऑफ सॉकर। बिल्कुल ले सकता है, अगर वो कॉन्टिन्यूसली धूप में जाता है ले सकते हैं, स्किन फ्रेंडली है। आकाश जी ने लिखा, हाथ में पैर में सुन्नापन, झंझना